याकूब एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उसे परमेश्वर का हाथ ही बचा सकता था। लव मैरिज का चक्कर पहले उसने डाल लिया, जो उसका बाप आराम से शादी की और खुदा ने उसकी औरत को भेजा और वो ब्लेस्ड मैरिज में रहे। अपने बाप की गवाही को फॉलो ना करके लव मैरिज को लाइन को फॉलो करने लगा और 7 साल अपनी वाइफ के लिए सेवा की। जब 7 साल बाद भी उसकी बड़ी बहन उसको मिली और 7 साल फिर उसने अपनी वाइफ के लिए फिर सेवा की और फिर जब जाने लगा तो 7 साल भेड़ बकरियों को फिर चराया और फिर अभी भी उसका जो ससुर था उसको जाने नहीं देना चाहता था। अगर वो जाता तो उसकी फैमिली टूटती, उसकी वाइफ्स मानती चाहे ना मानती, उसे कुछ पता नहीं था। एक ऐसी सिचुएशन की याकूब कुछ नहीं कर सकता था, हेल्पलेस था वो, बिल्कुल हेल्पलेस कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, प्रभु ही कर सकता है। और बाइबल कहती है कि उसने जब कहा कि अभी तुझे भेड़ बकरियों के लिए तू मेरी सेवा कर, भेड़ बकरियों को चरा, क्योंकि तेरे चराने से वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि वो धर्मी था और जब धर्मी को आप किसी काम को देते हो तो निशानी होती वो काम फलवंत होता है। जहां एक करप्ट आदमी, जहां एक व्यभिचारी आदमी को आप कोई काम दोगे वो काम कभी फलवंत नहीं होगा। लेकिन एक धर्मी को जब आप कोई काम देते हो, चाहे वो आपके किसी भी एरिया में क्यों ना हो, चाहे वो स्पिरिचुअल एरिया हो, फाइनेंशियल एरिया हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपको हमेशा जो स्पिरिचुअल लोग हैं जो परमेश्वर की भाषा को समझते हैं आपको ज्यादा कामयाब मिलेंगे। अब यहां पर वो फंस चुका है और उसने, बाइबल कहती है, उसने, परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया, एक विजन दिया और उस विजन के मुताबिक उसने अपने ससुर से बात की कि ठीक है, मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त के ऊपर। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर असंभव काम को करेगा। आमीन। अब उसने कहा एक ऐसा काम करते हैं हम लोग, हम 2 झुंड बना लेते हैं, 2 झुंड कर लेते हैं, एक इधर वाला झुंड और एक इधर वाला झुंड। कहता तू आज इन सब बकरियों में घूम, इन सब भेड़ों में घूम, और जो जो भेड़ तुझे लाइनों वाली दिखाई देती है, लाइनों वाली भेड़, चितकबरी, काली, कहता वो सारी निकाल ले, सारी अलग कर दे इनसे। मतलब भूरी भूरी रह गई, काली भी निकाल ले, चितकबरी निकाल ले, डॉटेड निकाल ले, लाइनों वाली निकाल ले, ये सारा जो मसालेदार माल है ना सारा निकाल ले तू। मेरे को सिंपल सिंपल दे दे, भूरी दे दे, चिट्टी दे दे, और फ्यूचर में अब मैंने सारी तेरे को भेड़े दे दी, चितकबरी, लाइनों वाली सब तेरे को दे दी। फ्यूचर में मेरे झुंड में जहां ये एक भी डॉटेड चित्ती वाली बकरी नहीं है, फ्यूचर में अगर ये मेरे झुंड में होगी तो वो मेरी तनख्वाह होगी। उसके मामा ने सोचा, उसके ससुर ने सोचा कि ये तो बेवकूफ है, बकरी पूरी, ओदा घर वाला पूरा, ते न्याणे चितकबरे कित्थों होने? भेड़ वाइट, भेड़ का घर वाला वाइट, तो बच्चे भी क्या होंगे? तो उसने कहा कि ठीक है, अगर जितने चितकबरी, लाइनों वाले, धारी वाले बच्चे तेरे में होंगे वो तेरी तनख्वाह। कहता ठीक है। उसने 3 दिन का अंतर ठहराया कि अगर तू यहां चराएगा, मेरी धारी वाली तेरी भेड़ मिक्स ना हो जाए तुझमें, तो मेरे बच्चे 3 दिन के मार्ग में चराएंगे। तू यहां चराएगा जलंधर में, तो मैं लुधियाने में चराऊंगा। उसने कहा ठीक है, सौदा हो गया, सब फाइनल हो गया। याकूब ने एक दर्शन देखा। उसने दर्शन देखा कि जो बकरियां
गर्भवती हो रही हैं, वो चित्तीदार बच्चों को पैदा कर रही हैं। सुनो, अब उसने क्या किया, पानी वाली जगह के ऊपर बादाम और 3 वृक्षों को छील के उनको चित्तीदार बना दिया। और जब बाइबल कहती है कि जब कोई मजबूत भेड़, जब कोई बलवंत भेड़ गर्भवती होती थी, तो वो पानी पीने उनको वहां लेके आता था जहां बादाम की और सब पेड़ों की छड़ियां छीली हुई हैं। जब कमजोर गर्भवती होती थी, वो उनको छड़ियों को उनके सामने नहीं रखता था। परमेश्वर ने याकूब को बताया कि जो इंसानों से इम्पॉसिबल है, मैं उसे कंप्लीट करूंगा। सुनो, अब जब मजबूत गर्भवती होती थी, तो उनको वो सामने रखता था, और वो जब बच्चे पैदा करती थी, वो धारी वाले होते थे। उनका डीएनए चेंज होता था। सुनो, अब जब बच्चे पैदा होने लगे, मजबूत बच्चे याकूब के बढ़ने लगे, और सब अच्छी बकरियां, भेड़ें मोटे मोटे बच्चे पैदा करने लगी, और वो सारी धारी वाले होते थे। और जो कमजोर बकरियां थी, वो जो बच्चे पैदा करती थी, वो उन्हीं के जैसे होते थे, लाल भूरे होते थे, लेकिन वो कमजोर होते थे। जब दिन बीतते गए, साल बीतते गए, याकूब एक अमीर इंसान बन गया, और परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। सुनो, एक लड़की बिगड़ गई, मां क्रिश्चियन, और बिगड़ गई। इतना बिगड़ गई कि अपने पिता के दोस्तों के साथ और अपने भाई के दोस्तों के साथ भी वो गलत थी। घर में लड़ाई हुई, घर छोड़ के चली गई। मां गई पास्टर के पास, और पास्टर को बोला, पास्टर जी प्रार्थना करो मेरी बेटी मर जाए, क्योंकि मेरी बेटी हमारे लिए एक बेइज्जती का कारण बन चुकी है। प्रेयर करो मर जाए। उसने कहा, तू ऐसा क्यों कह रही है? उसने कहा, प्रार्थना करो ये मर जाए, हमारे लिए मर चुकी है, वो घर नहीं आती, हमने निकाल दिया, मर जाए वो। उसने कहा, चल मेरे सामने बैठ। वो बैठी, और उसने कहा, एक दर्शन देख कि तेरी बेटी सफेद कपड़ों में है और वो प्रचार कर रही है, और एक दर्शन देख और प्रार्थना कर। सुनो, वो रोज दर्शन देखने लगी कि मेरी बेटी व्हाइट कपड़ों में है और प्रचार कर रही है, व्हाइट कपड़ों में है और प्रचार कर रही है। एक दोपहर को दरवाजे पे कोई नॉक करता है, उसकी बेटी अंदर आती है, और जैसे ही मां दरवाजा खोलती है, वो उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, तो वो उसको गले लगा लेती है, और वो रोने लग जाती है, और वो कहती है कि मैं गाड़ी के नीचे आके सुसाइड करने जा रही थी, मेरे अंदर से आवाज आई कि अपनी मां को मिल एक बार। तो जब मैं आ रही थी, मुझे यह था कि अगर मेरी मां ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। लेकिन जब वो अंदर आई, उसकी मां प्रार्थना कर रही थी, विजन के साथ, दर्शन देखते हुए। आपको जो चाहिए फ्यूचर में, अपने दर्शन को फिट कर लो, और जब आप प्रार्थना में बैठते हो, परमेश्वर को बोलो, प्रभु ऐसा होने दे जो मैं देख रहा हूं। आपको शायद मालूम नहीं है, ऐसा करने की पावर ऑलरेडी आपके अंदर है। ऑलरेडी ये पावर ऑलरेडी आपके अंदर है ऑलरेडी। आप कहां जाना चाहते हैं? कैसी सेवकाई चाहते हैं? मैं जैसी सेवकाई को देखता था दर्शन में और गैर भाषाएं बोलता था, वैसी कुछ ही महीनों में मेरे सामने होती थी। एग्जैक्ट, बिल्कुल वैसा ही वैसा। जितने लोग मैं दर्शन में देखता था और प्रेयर करता था, वैसा होता था। क्योंकि जब आप
मैं, ये जगत पैदा नहीं हुआ था, हम परमेश्वर की इमेजिनेशन में थे। कहां थे हम? परमेश्वर के दर्शन में थे हम ओरिजिनल नहीं थे। कहां थे? परमेश्वर के विजन में थे। हम असली तो नहीं थे। कहां थे? परमेश्वर के विजन में थे। उसने दर्शन देखा, इंसान ऐसा होना चाहिए, पृथ्वी ऐसी होनी चाहिए, पेड़ ऐसे होने चाहिए, जंतु ऐसे होने चाहिए, समुद्र ऐसा, पानी ऐसा होना चाहिए। और लिखा, फिर उसने कहा उजाला हो जाए। लेकिन पहले वो कहां था? उसके विचारों में, उसके दर्शन में। आप चाहते हैं आप हेल्दी रहें, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल हो, दर्शन देखो, विजन देखो। आपके पास बेबी नहीं है, विजन देखो कि आप बेबी को खिला रहे हैं, बेबी आपके पास है, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप गैर भाषा बोल रहे हैं, आप विजन देख रहे हैं। उसने कहा तू अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, वो तेरी कल्पनाओं को क्या करेगा? सिद्ध करेगा। तेरी कल्पनाएं, तेरी कल्पनाएं, तेरी इमेजिनेशन। यानी एक क्रिश्चियन व्यक्ति के पास पावर है अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने के लिए, और वहां पे सेंस नहीं चलती। अब सेंस क्या है? ब्राउन गोट है, ब्राउन ही उसका हस्बैंड है, और बेबी चित्ती वाले पैदा हो रहे, धारी वाले पैदा हो रहे, चितकबरे पैदा हो रहे। पहले तो उसके ससुर से बेवकूफ है। अब भेड़ वाइट है, सब वाइट हैं, तो बच्चे कैसे काले चिट्टे पैदा हो जाएंगे? लेकिन उसने कुछ देखा था। जलंधर में मैं गया एक जगह, तब मेरे पास 50-60 लोग आते थे, और मैं साउंड वाले के पास गया। जलंधर में बहुत बड़ा साउंड बनाने वाला आदमी। मैंने कहा मुझे साउंड चाहिए। कहता कितने? मैं कहा हजारों लोगों के लिए। कितने का आएगा? इतने लाख का। मैंने कहा अगर लोग इतने हो जाएं तो साउंड कैसे चलाते हो तुम लोग? ऐसे चलाते हैं। आपके पास कितने लोग आते हैं? मैं 50 लोग आते हैं। आप लाखों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि वो कहां थे? यहां इमेजिनेशन में। और मुझे अंदर से मालूम था कि ये होगा, ऐसा होगा। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, तुम्हारी कल्पनाएं। अब उसने बैरियर नहीं लगाया कि बेटा 50,000 से ज्यादा कल्पना मत करना। कहा उसने मुझसे कहा कि 2 लाख से ज्यादा चर्च की कल्पना मत करना? नहीं कहा। हम परमेश्वर के बच्चे होने के बावजूद भी अपनी कल्पनाओं और इमेजिनेशन को बड़ा नहीं करते हैं। हम बड़ा नहीं सोचते हैं, बड़ी सोच के मुताबिक प्रार्थना नहीं करते हैं। उसने इम्पॉसिबल किया, देखो। और उन भेड़ों के सामने उसने छील के रख दी छड़ियां। जब वो देखती गई, वैसा ही होता गया। इमेजिन करो आप क्या हुआ होगा उस समय कि पवित्र आत्मा ने कैसे जो भेड़ें उन छड़ियों को देखती रही होंगी, अंदर परमेश्वर ने डीएनए चेंज कर दिया। देखो, सोचो, आज की साइंस के पास पावर नहीं है ऐसा करने की। अगर वो एक आध के साथ करेंगे तो मिलियन डॉलर लगता है 2000 की भेड़ में। कि तुम कर भी लोगे, 2000 की भेड़ है तो 9 करोड़ तुम ऊपर लगा दोगे उसके। और परमेश्वर एक एक भेड़ को फ्री में कर रहा है, सिंगल भेड़ को। और जो उसने नहीं किया कि जब कमजोर गर्भवती होती थी वो उनको पानी के सामने नहीं लेके आता था, उस पानी के सामने जहां पर वो छड़ियां छीली हुई पड़ी तो वो नहीं होती थी। आपके पास पावर है बाहर आने की। परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठो, विजन्स को देखो, दर्शनों को देखो, अपने माइंड को उसको चौड़ा करो, थोड़ा उसे बड़ा करो, उसे परमेश्वर को समझो। उसने आपको पावर दी है,
इमेजिन करने की और उसे पूरा करने की ताकत भी पवित्र आत्मा के द्वारा उसने आपको दी। अगर आप भी नहीं देखेंगे, अगर आप भी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, तो परमेश्वर कैसे करेगा? उसने आपको पावर दी है, उसने आपको इमेजिनेशन की पावर दी है। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं, परमेश्वर मैं ये दर्शन देख रहा हूं, मैं ये विजन देख रहा हूं। आप बैप्टाइज हैं, आपने प्रार्थना की है, आप टाइदर्स हैं, आप पूरी तरह से परमेश्वर में चल रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में आपने सौंप दिया है, अपने कामों को परमेश्वर पे डाल दिया है। कोई कंडीशन नहीं है, तू चंगा करेगा तो मैं आऊंगा, नहीं करेगा, सब कुछ आपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दिया है। उसने कहा तेरी कल्पनाओं को मैं सिद्ध कर दूंगा, जो तेरी कल्पना में है, जो तेरी इमेजिनेशन में है, मैं उसे सामने रख दूंगा। आपको रिजेक्ट किया गया, आपकी बेइज्जती की गई, इमेजिन करो कि दुनिया आपकी इज्जत करेगी। इमेजिन करो, एक्सपेक्ट करो, सोचो, उन दर्शनों में उनको रखो, देखो फिर क्या होता है, देखो फिर क्या होता है। हालेलुया। इमेजिन किया, कर्म भी किया। इमेजिन किया, कर्म भी किया। ये इस तरह की आवाजें आएंगी आपको, डोंट वरी। अपने पड़ोसी को बोलो इमेजिन करो और कर्म भी करो। फिर से कहो और कर्म भी करो। तो जो तुमने इमेजिन किया है वो पूरा होने वाला है। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने इमेजिन किया, जब इमेजिन किया, प्रार्थना की, उस हिसाब से मैंने कर्म भी किया। एक दिन प्रार्थना करते वक्त, आज से 17-18 साल या 15 साल की ये बात होगी, प्रेयर करते हुए परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि इस जगह को तू बड़ा कर, एक्सपेंड कर। और मैं विजन देख रहा हूं, परमेश्वर ऐसा कर रहा है और मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। और सडनली मैं उठा और रात के 3-4 बजे मैंने अपनी टीम को बुला लिया। मैंने कहा मुझे ये टेंट डबल चाहिए। कहते ये बांस बड़े करने पड़ेंगे, गर्मी है, ये करना पड़ेगा, वो। मैंने कहा कुछ भी करो, ये करो। महीनों में हम डबल होते थे, महीनों में, जस्ट मंथ्स, बूम। जब वो आपकी स्पिरिट में आ गई, एक बार आपने स्पिरिट में कैच कर लिया उसको, और सांसारिक व्यक्ति इसको कैच नहीं कर सकता क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें बंद हैं। आप बहुत टीवी देखते हैं, आप बहुत ज्यादा मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं, आप माफ नहीं कर सकते, आप लोगों की बातें करते हैं, आप बहुत चुगलीखोर हैं। परमेश्वर आपको इमेजिनेशन नहीं देता, वो आपको देता ही नहीं है, वो चीज आपकी स्पिरिट में आती नहीं है। आप पाप में हैं, आप व्यभिचार में हैं, वो आपको खोलता ही नहीं है, वो उस जगह आपको पहुंचने ही नहीं देता है। क्योंकि जो दर्शन भी आपको आते हैं वो भी परमेश्वर के द्वारा प्री प्लान्ड होते हैं। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना होता है, वचन कहता है जिस काम को करने के लिए तुम रचे गए हो, जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराया हुआ है कि तुम ये काम करोगे। यह भी तुम्हें बता दूं, अगर जो आज मैं ये काम कर रहा हूं, ये जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराए गए थे, मैं करूंगा। मैं उसे कैच कैसे करूंगा? स्पिरिट में आके। जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, मैं आत्मा में चलूंगा तो मैं उसे कैच करूंगा, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है। जब मेरे को वो कैच हो जाता है कि प्रभु ने मेरे लिए ये रखा है, उसके अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना करने के बाद उसके अनुसार कदमों को उठाता हूं और रियलिटी मेरे सामने होती है। आप एक बिजनेस की आशीष मांग रहे हैं, फाइनेंशियल आशीष मांग रहे हैं, अपनी चर्च की बढ़ोतरी मांग रहे हैं, प्रभु आपको दर्शन देता है, लेकिन आपका बोना 0 है, वो दर्शन कामयाब नहीं होगा। आपकी प्रेयर लाइफ कम है, आप नहीं
उन चीजों को पा पाएंगे, क्योंकि उन दर्शनों को हासिल करने के बाद आपको प्रैक्टिकल कदम उठाने होते हैं कि वो दर्शन पूरे हो सकें। हालेलुया।